ईश्वर कृपालु हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम आज के पवित्र सुसमाचार में यह पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के पश्चात उसका नामकरण किस प्रकार से होता है। यहूदी प्रथा के अनुसार यदि कोई बालक परिवार में जन्म ले तो उसका नाम उसके पिता या उसके दादाजी के नाम के अनुरूप ही रखा जाता था। इस प्रकार जब यूहन्ना बपतिस्ता का नामकरण का दिन आया तो उसके जो संबंधी थे वे यूहन्ना बपतिस्ता का नाम उसके पिता जकरियस के अनुरूप ही रखना चाहते थे। लेकिन एलिजाबेथ लोगों से कहती है इसका नाम उसके पिता के अनुरूप नहीं बल्कि इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। यह जो नाम है वह स्वयं गब्रिएल दूत जकरियस को मंदिर में प्रदान किया और यह नाम का तात्पर्य है ईश्वर कृपालु है। यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म जब एलिजाबेथ और जकरियस के परिवार में हुआ तो ईश्वर ने उनके जीवन में अपनी जो कृपा है, अपनी जो अनुग्रह है उसे उन्होंने प्रदर्शित किया और यूहन्ना अपने नाम के स्वरूप यरदन नदी के तट पर प्रकट होकर के लोगों को यह बतलाया कि जो मसीहा हैं वह कृपा से पूर्ण है, कृपालु ईश्वर हैं, दयालु ईश्वर हैं और उस मसीहा के आगमन की तैयारी वह लोगों को करवाया। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम सभी मसीहा के जन्म की तैयारी में लगे हुए हैं और हम लोग बहुत ही समीप आ गए हैं उसके जन्म दिवस मनाने के लिए। यह मसीहा प्रभु यीशु जो हर एक इंसान के हृदय में वह पुनः जन्म लेता है, वह हमारे जीवन में कृपा लेकर के आता है, अनुग्रह लेकर के आता है। एलिजाबेथ और जकरियस के स्वरूप हमें उस ईश्वरीय कृपा को जो बालक यीशु उसके जन्म के तहत हमारे जीवन में लेकर के आते हैं उसे हमें पहचानना है और पहचान करके उस ईश्वर की ओर हमें अपनी कृतज्ञता, अपनी विनम्र को प्रकट करना है। जब हम बालक यीशु का जन्म पर्व के दिन में दर्शन करेंगे तो आइए हम उस बालक यीशु से जो हमारे जीवन में कृपा लेकर के आते हैं, शांति लेकर के आते हैं, अमन लेकर के आते हैं, उस प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करें कि वह हमारे जीवन में अपनी कृपा और अनुग्रह से भर दे। आमीन।